बीजेपी को क्या अपना नया अध्यक्ष मिल गया है और वो नाम है शिवराज सिंह चौहान का। आप कहेंगे ये खबर कहां से आई जिसने मोदी और अमित शाह को भी बेचैन कर दिया। तो पहले ये सुर्खियां देखिए। बीजेपी अध्यक्ष बनने की रेस में आया शिवराज सिंह चौहान का नाम। संघ प्रमुख मोहन भागवत से हुई 45 मिनट की बातचीत। दूसरी हेडलाइन देखिए, क्या बीजेपी को मिल गया नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? बंद कमरे में इस नेता ने मोहन भागवत से की लंबी मुलाकात। किस नेता ने की वो तो हमने आपको बता दिया कि भाई शिवराज सिंह चौहान मिले, मगर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है अब वो समझिए। क्योंकि कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे करके आरएसएस ने, संघ ने मोदी और अमित शाह को बेचैन कर दिया है। बेचैन क्यों? दरअसल दोस्तों, राजनीति में कब कहां किसे कुछ मिल जाए कहा नहीं जा सकता। कब किसके दिन फिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कब किसके मंसूबों पर पानी फिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। यही राजनीति है। अचानक केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ जिन्हें मामा कहते हैं, मामा का तमका मिला ना इनको, वो मिले सरसंचालक मोहन भागवत से। यानी कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, क्योंकि बकायदा मोहन भागवत से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई है और वो भी बंद कमरे में। नागपुर में नहीं, दिल्ली में बंद कमरे में, और लगभग 45 मिनट तक। बड़ी बात एक और है, वो ये कि इस वक्त जो मोहन भागवत हैं वो दिल्ली में ही डेरा जमाए हुए हैं, दिल्ली में। और ऐसे में माना जा रहा है कि देश के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होना है उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को खत्म करने की तैयारी में इस वक्त आरएसएस मूड में दिखाई दे रहा है। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चेहरा आरएसएस का, अब बीजेपी अध्यक्ष का चेहरा आरएसएस का। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 2 साल हो गए, 2 साल से बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मोदी और अमित शाह दोनों की नहीं चल रही है इस बार। तभी तो किसी दूसरे नड्डा या फिर कहें कि दूसरे यस मैन को कुर्सी पे अमित शाह और मोदी नहीं बिठा पा रहे हैं। और खबर यह है जो अखबारों में छपा हुआ है वो ये कि सितंबर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को संपन्न करने की तैयारी, कोशिश शुरू हो चुकी है। बीजेपी आरएसएस की ओर से यह तैयारी की जा रही है। और इस बीच 2 साल के बाद हुई शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात से अब पूरी मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, उसके तुरंत बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। 28 सितंबर, गौर कीजिएगा, 28 सितंबर से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब शिवराज ही क्यों? आपके मन में भी ख्याल होगा कि भाई ये शिवराज सिंह चौहान ही क्यों आरएसएस की नज़र में? यकीनन बड़ा सवाल है और दिलचस्प भी है इसका उत्तर। क्योंकि इस मुलाकात के बाद फिर से दोस्त को अटकलबाजी शुरू हो गई है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ही वो चेहरा है जिस पर संघ ने भरोसा जाहिर किया है। शिवराज सिंह चौहान इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान दरअसल एक खाटी संघी है, आरएसएस के चेहरे हैं, अब से नहीं है। और वो तो खुद बताते हैं कि शायद वो 12-13 साल की उम्र से जो है शिवराज सिंह चौहान आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अब सोचिए, पूरी जिंदगी आरएसएस का चेहरा रहे, बहुत लंबा कार्यकाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी रहा और अपने दम पर मध्य प्रदेश में चुनाव जिताया। मगर सब जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति से बेदखल कर दिया, और किसने किया वो भी आपको मालूम है। मतलब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, बीजेपी ने हारा हुआ चुनाव जीत लिया, लेकिन जिस शख्स ने जिताया उसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति से बेदखल कर दिया। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की आंखों में आंसू तो याद होंगे आपको। वैसे उन्हें जानने वाले, शिवराज सिंह चौहान को जानने वाले जानते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है शिवराज सिंह चौहान का, कहाँ कितना झुकना है, कितना बोलना है, शिवराज सिंह चौहान बाखूबी जानते हैं। और वैसे भी शिवराज पर हमेशा से ही आडवाणी गुट का ठप्पा रहा है। मगर अब क्या वाकई में आरएसएस उनके नाम पर मोहर लगा चुका है? इसलिए मोहन भागवत के साथ उनकी यह मुलाकात हुई, वो भी बंद कमरे में, वो भी 45 मिनट। मगर क्या अमित शाह और मोदी इस नाम को पचा पाएंगे? जानते हैं वो क्यों? क्योंकि जब संकेत दे रहा है आरएसएस कि जो भी इस बार अध्यक्ष होगा वो मोदी का उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि 29 का चुनाव उसी अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ने की बातें आ रही हैं। वैसे ये वही शिवराज सिंह चौहान है जिन्हें मध्य प्रदेश में आंखों में आंसू लिए थे शिवराज सिंह चौहान ने कि अगर मुझे दिल्ली से कुछ मांगना पड़े तो इससे बेहतर होगा मरना पसंद करूंगा। यही शिवराज सिंह चौहान थे।
अब ऐसे में सोचिए, अगर उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसका क्या मतलब होगा, और कितना अजीबोगरीब यह स्थिति होगी जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों उनके सामने होंगे। अच्छा, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। शिवराज सिंह चौहान 66 साल के हैं, 66 ईयर के, और बहुत ज़्यादा युवा तो नहीं है तो बुजुर्ग भी नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी का ब्रैकेट है 75 साल वाला, जो मोदी जी ने अपने बड़े नेताओं को बाहर निकालने के लिए बनाया था, वो 75 साल वाला ब्रैकेट भी अभी बहुत दूर है उनसे, शिवराज सिंह चौहान से। मगर सवाल ये कि क्या शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। वो इसलिए भी क्योंकि आरएसएस चाहता है कि जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठे, कोई ऐसा व्यक्ति बने जो बीजेपी का अध्यक्ष हो, वो रबर स्टैंप ना हो मोदी और अमित शाह की। याद करिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री वो रहे तो किस तरह से उन्होंने काम किया। वो रबर स्टैंप नहीं थे मोदी और अमित शाह की, वो अपना स्वतंत्र रूप से फैसले लेते थे, तभी तो उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाया गया, शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन अब जब आरएसएस का हाथ, आशीर्वाद शिवराज सिंह चौहान के ऊपर होगा, तो फिर केंद्र के अंदर किस तरह की राजनीति बदलेगी आप समझ सकते हैं। और यह भी समझ सकते हैं क्योंकि एक तरफ अमित शाह जो खुद को मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं मोदी का, और मोदी भी मानते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मेरा उत्तराधिकारी अमित शाह होंगे, और दूसरी तरफ योगी, उनका खेमा भी हिंदुत्व का झंडा उठाए इस वक्त पूरी जान लगाए हुए है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के मुख्य दावेदार कोई और नहीं बल्कि योगी होंगे। ऐसे में शिवराज सिंह का एंट्री करना, उनका नाम सामने आना, इन सभी स्वयंभू चेहरों के लिए, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार स्वयंभू चेहरे हैं, उनके लिए जोर का झटका है। क्योंकि ये साफ है कि जो भी चेहरा होगा वो संघ का होगा, आरएसएस का होगा। क्यों? क्योंकि याद करिए, जो इस बार उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार सामने आया है, वो चेहरा भी तो उसकी काबिलियत क्या बताई जा रही है, योग्यता क्या बताई जा रही है कि वो आरएसएस का चेहरा है। तो ऐसे में संघ, आरएसएस इस वक्त फुल फॉर्म में है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो उपराष्ट्रपति पद का चेहरा आरएसएस की तरफ से नहीं आता। 15 अगस्त के दिन मोदी संघ को याद करते हुए उसकी तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ते। उससे पहले नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय नागपुर ना जाते, कूच ना करते, क्योंकि 11 साल में नहीं किया। ये सब घटनाएं संकेत और संदेश देती हैं कि आरएसएस संघ इस वक्त बीजेपी को मोदी और शाह के चंगुल से बाहर निकालना चाह रहा है, उसके प्रभाव से बाहर निकालना चाह रहा है। ये खबरें इसी बात का संकेत देती है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे करके संघ ने मोदी और अमित शाह दोनों को जोर का झटका दे दिया? इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।